गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस। इससे पहले हमने स्टडी किया था इनपुट डिवाइसेस और उससे पहले देखा बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर और इसके अतिरिक्त आपने स्टडी की जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स और आज हम स्टार्ट करेंगे आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब देखिए मैंने आपके लिए पिक्चर के माध्यम से इसलिए समझाने की कोशिश की कि रटने की अपेक्षा यदि आप एक बार दिमाग में बैठा लोगे तो आपको रिकॉल करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हो कि रटने की अपेक्षा जो चीज़ हम समझते हैं, कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, वो हमेशा आपको यादगार बनी रहती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आउटपुट डिवाइसेस आप सभी जानते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। यानी कि वह डिवाइसेस जिसकी सहायता से कंप्यूटर अथवा सिस्टम क्या देता है, आउटपुट देता है। क्या कहलाते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। ठीक है, या आउटपुट आपको किस रूप में मिलता है, इंफॉर्मेशन के रूप में। यानी कि वह डिवाइस जिसकी सहायता से सिस्टम क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, दैट इज नॉन एज द क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब नंबर ऑफ द टाइप्स के आउटपुट डिवाइसेस है और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नंबर, देखिए क्वेश्चंस कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पहले तो यही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। ठीक है, और हो सकता है आपसे किसी एक के बारे में डिटेल में पूछ लिया जाए। कह दिया जाए कि प्रिंटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक प्रिंटर के बारे में डिटेल में बताइए। ठीक है, हो सकता है प्लॉटर के बारे में आपसे पूछ लिया जाए। चलिए जो भी पूछा जाए, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करता रहूं और आपकी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आई है उसको भी अपडेट कराता रहूं। चलिए स्टार्ट करें। देखिए आउटपुट डिवाइसेस, सबसे पहले तो हम मॉनिटर, आप सभी लोग जानते हो क्या, मॉनिटर। ठीक है, क्या है बेटा, मॉनिटर। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस, क्योंकि आप देखते हो सीपीयू है, जहाँ सिस्टम की बात हो तो बिना मॉनिटर के आपका सिस्टम क्या है, अधूरा है। ठीक है, क्योंकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है, आउटपुट है, डिस्प्ले है, तो क्या हो गया, वो क्या है आपका मॉनिटर। लेकिन सबसे पहले जो मॉनिटर आया उसको बोलते हैं हम CRT मॉनिटर। क्या बोलते हैं बेटा, CRT मॉनिटर। अब CRT का मतलब क्या होता है, कैथोड रे मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। ठीक है बेटा, अब बात कैथोड रे की होती है तो कैथोड रे आपने स्टडी की होगी कि जब कैथोड रे की खोज हुई थी तो क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। तो इसमें कैथोड रे ट्यूब में क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गन होती है जो स्क्रीन पर फोकस करती है, बार बार इंसिडेंट होती है। ठीक है, देखिए कैसे होती है। देखिए ये क्या पूरी एक गन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन गन है पूरी एक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, अब ये सामने स्क्रीन है, क्या है, सामने स्क्रीन है, इस पे क्या है, फॉस्फोरस, क्या है, फॉस्फोरस का लेप किया गया, यानी फॉस्फोरस स्क्रीन है। ठीक है, यानी फॉस्फोरस का लेप किया गया। अब जब इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स गन से जब इलेक्ट्रॉन इस पे इंसिडेंट होते हैं, आपतित होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रे इस पे पड़ती है, तो क्या होता है, लाल, हरे और नीले कलर उत्पन्न होते हैं स्क्रीन पर। कौन कौन से, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, लाल, हरे, नीले कलर इस पर उत्पन्न होते हैं स्क्रीन पर। और जब ये कलर आपस में मिल जाते हैं तो अन्य कलर भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, समझ में आया। यानी इसमें क्या होता है, CRT ट्यूब में क्या होता है कि इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन गन होगी और इलेक्ट्रॉन गन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम होगी वो सामने स्क्रीन पर, जिस पे फिल्म दिखती है हमको, उस स्क्रीन पर आपतित होती है। ठीक है, और लगातार उस पर फोकस करती है। तो क्या करते हैं, क्योंकि स्क्रीन कैसी, फॉस्फोरस की है, फॉस्फोरस की स्क्रीन है, तो क्या होगा, कलर उत्पन्न करेगी और लाल, हरे, नीले कलर उत्पन्न करेगी। लेकिन एक कलर जब आपस में मिलेंगे तो अन्य कलर भी उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो पहले तो ये CRT ट्यूब आया, लेकिन देखने में देखो, आपने देखा जब 2003, 4, 5, 7, 8 में इस टाइप के कंप्यूटर्स आते, यानी कि इस प्रकार के आपके
क्या आते थे, मॉनिटर आते थे। इसको VDU भी बोलते थे, क्या, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। अब तो इस यूनिट को, ठीक है, VDU, अब लेकिन जैसे एक कैसा साइज में बड़ा होता था, कैसा होता था, साइज में बड़ा होता था और बिजली की खपत भी ज़्यादा करता था, यानी लाइट कंज्यूमिंग भी ज़्यादा और साइज में भी बड़ा। तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत दिक्कत आती थी। तो इसके बाद देखिए, आपने देखा पहले जो आविष्कार होता है तो उसमें क्या इनिशियल स्टेज होती है और धीरे धीरे उसमें अपडेशन होता है। इसी प्रकार से पहले आपका जो था कैथोड रे ट्यूब था, उसके बाद फ्लैट में बनने लगे, कैसे, फ्लैट पैनल, ठीक है, फ्लैट पैनल। अब देखिए, जी देखिए फ्लैट में आने लगे, कैसा जी, फ्लैट है ना, फ्लैट पैनल मॉनिटर, कैसे बेटा, फ्लैट पैनल मॉनिटर आने लगे, ठीक है। अब फ्लैट पैनल क्या होगा, साइज में क्या होगा, उसकी अपेक्षा देखो कम होगा, साइज में कम होगा और हल्के भी होंगे उससे। जब हल्के होंगे और इसके बाद इसमें जब अपडेशन होगा तो लाइट कंज्यूमिंग, यानी बिजली की खपत कैसी होगी, कम होती जाएगी। जरूर है कि कॉस्ट थोड़ी बढ़ गई है, क्या, कॉस्ट थोड़ी इंक्रीज हुई है, लेकिन बाकी साइज और जो इलेक्ट्रिक कंजप्शन था वह कम हो गया है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए फ्लैट पैनल मॉनिटर के तहत यानी कि LCD का प्रयोग किया जाने लगा, किसका बेटा, LCD, अर्थात लिक्विड LI क्रिस्टल, ठीक है, डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, किसका, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। यानी कि जब LCD का प्रयोग किया जाएगा तो क्या होगा, जो लाइट कंज्यूमिंग है वो भी कम होगी और धीरे धीरे इसमें क्या होगा, इसकी जो अमाउंट है, एक्सपेंडिचर, जो चार्ज है, खर्च जो आता है वह भी कम होगा और हल्का तो है ही पहले से और हल्का होगा। इसी प्रकार से इसके बाद अपडेट किया गया, फिर क्या आ गया, LCD के बाद आया LED, किसका, LED का। तो LED के बारे में तो सभी जानते हैं, आजकल जो डिस्प्ले है सब किसके बनने हैं, LED के बनने हैं। आपके देखने टीवी देख रहे हो, टेलीविजन, पहले टेलीविजन कितना बड़ा होता था, लेकिन आजकल किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, LED का यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा मॉनिटर में तो यूज कर ही रहे हैं, जबकि मोबाइल में, लैपटॉप पे, उसमें सब में किसका प्रयोग किया जा रहा है, LED का प्रयोग किया जा रहा है। यह देखने में कैसा होता है बेटा, देखने में भी छोटे, यानी स्क्रीन कैसी होगी, स्क्रीन लगभग वही होती है लेकिन हल्के होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हो आप, ठीक है, और लाइट कंज्यूमिंग भी कम, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइप्स के मॉनिटर थे, पहले आपने CRT देखा, उसके बाद TFT देखा, उसके बाद क्या देखा आपने, LCD का प्रयोग देखा, LCD के बाद LED का प्रयोग किया, ठीक है। तो ये अपडेशन लगातार चलता रहता है। चलिए ये हो गया सिंपल मॉनिटर। अब आती है बात प्लॉटर से पहले हम देखें प्रिंटर देख लेते हैं, प्रिंटर कौन कौन से होते हैं। देखिए प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर भी कैसा डिवाइस है बेटा, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अब प्रिंटर की सहायता से आप करते क्या हो, यानी प्रिंट ही तो जनरेट करते हो, प्रिंट आउट प्राप्त करते हो प्रिंटर की सहायता से, ठीक है। अब प्रिंटर भी दो प्रकार के होते हैं, कैसा, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, कैसा होता है बेटा प्रिंटर, एक होता है इम्पैक्ट। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर अर्थात वह प्रिंटर जो अपना प्रभाव डालते हैं, यानी कि जो प्रभाव इम्पैक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा टाइपराइटर देखते हो, आपने टाइपराइटर में क्या करते थे, पहले आप पुश करते थे, उसमें क्या होता, एक हेड लगा होता था, ये पेपर हेड, वो क्या होता, पुश होता था और तब जाके वो रिबन पे टकराता था और टकराने के बाद क्या करता है, आपके पेपर पे राइट करता था, यानी लिखता था, ठीक है। उसी प्रकार से प्रिंटर में भी क्या होता है, एक ड्रम पीछे लगा रहता है, वो या कह सकते हैं पेपर हेड पीछे लगा होता है। पेपर हेड क्या होता है, वो रिबन पर फोकस यानी पुश करता है, पुश करेगा तो वो पेपर पे प्रिंट करेगा, क्या करेगा, प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इम्पैक्ट, ठीक है, अर्थात कह सकते हैं इसमें क्या एक मैकेनिकल फोर्स कार्य करता है, यानी कि दोनों के बीच पेपर और जो पेपर हेड है उन दोनों के मध्य में क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है, क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है, अर्थात मैकेनिकल फोर्सेस कार्य करता है, ठीक है। तो यह क्या कहलाता है, इम्पैक्ट फोर्स। आपने देखा इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत
कौन सा होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा होता है? डॉट मैट्रिक्स। यानी पहले देखा था आपने स्टार्टिंग में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आया, ठीक है। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता क्या है बेटा? क्योंकि ये डॉट के आधार पर कार्य करता है। क्यों, कैसे, अभी बताऊंगा किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है। पहले एक बार उसका फिगर देख ले, फिर उसके बाद अपडेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, ये आपका कैसा है? ये आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका ये पीछे क्या है? देखिए आपका ये क्या है? पेपर हेड पीछे, ठीक है। अब पेपर हेड पीछे टकराता है, किस पे टकरा रहा है? देखो रिबन पे टकरा रहा है। किस पे? ये रिबन है आपका, इस पे टकराता है। टकराने के बाद इस पे पेपर पे फिर प्रिंट होगा। क्या होगा? प्रिंट होगा। अर्थात ये क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब इसमें क्या होता है बेटा? पिन लगी होती है। क्या होती है? पिनें होती हैं। पिन कई होती हैं, अब पिन भी कई होती हैं, ठीक है। अब जब यानी पिन भी यानी कह सकते हैं कि इसमें पिन की मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? पिन की पूरी एक मैट्रिक्स होती है, और सभी मिलकर यानी करेक्ट, जब सारी मैट्रिक्स एक साथ मिलती हैं तभी पूरे एक कैरेक्टर को प्रिंट करती, ठीक है। याद रखिए, एक पिन तो नहीं कर पाती, एक प्रिंट तो जब पूरी पिन एक साथ मिलेंगी तभी वह कैरेक्टर को पूरे प्रिंट करेगी। लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा बेटा? यानी कि स्लो प्रिंटर। कैसा है? स्लो, ठीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें है कि ये आवाज़ करता है। क्या करता है? आवाज़ करता है, ठीक है। यानी एक तो एक स्लो है और ये आवाज़ भी करता है, तो इसका आज की टेक्नोलॉजी में इसका उपयोग नहीं करते, ठीक है। जबकि पहले इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब तक आवश्यक यानी कि नए अपडेट नहीं आएंगे तब तक पुराने से काम चलाना ही आपको। तो इसी प्रकार से पहले क्या हफ्ते पर डॉट मैट्रिक्स का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता था, ठीक है। क्योंकि इसका जो पेपर होता है, पेपर बहुत हल्का होता है और कॉस्टली भी नहीं होता है, यानी कि कम अमाउंट में पेपर यूज किया जाता है इसका। तो इसलिए डॉट मैट्रिक्स का अभी भी कई ऑफिस में यानी सैलरी पर्पज से कई जगह डॉट मैट्रिक्स का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी में ड्रम प्रिंटर, ठीक है। अब ड्रम प्रिंटर में भी क्या है? अब इसमें ड्रम होता है। क्या होता है? ये देखो ड्रम है, ठीक है। अब ड्रम है और ड्रम पे क्या होता है? कैरेक्टर छपे रहते हैं। क्या होते हैं? कैरेक्टर छपे रहते हैं, ठीक है। अब कैरेक्टर होते हैं जब ये रोटेट करता है, रोटेट करेगा, ठीक है, पुश करे यानी रोटेट करेगा और पुश भी करेगा। जब पूरा एक रोटेट कर लेगा, ठीक है, पूरा एक यानी ड्रम एक रोटेशन पूरा कर लेगा तो एक लाइन पूरी प्रिंट कर लेता है ये, ठीक है। समझ में आया? चलिए, अब दूसरा है, ये तो आपका सिंपल सा हो गया इम्पैक्ट प्रिंटर। अब आए नॉन इम्पैक्ट। यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वह प्रिंटर होते हैं जिस पर यानी कोई भी ड्रम यानी कि पुश नहीं करता, यानी कि प्रभाव नहीं डालता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वह प्रिंटर होते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई भी जो ड्रम होता है, पेपर हेड होता है, पेपर हेड और पेपर के मध्य में किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं होता, अर्थात वह अपना प्रभाव नहीं डालता है। जैसे आपने देखा टाइप राइटर के सिद्धांत पर देखा था कि वो जो पेपर हेड है वो पीछे पुश करता था, रिबन पर पुश करता था, धक्का देता था, दबाव डालता था, तब जाके लेटर प्रिंट होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे अब हम यूज कर रहे हैं लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर यानी LASER, ठीक है। देखिए लेजर प्रिंटर है, ठीक है। अब लेजर प्रिंटर में आप इसमें क्या होता है बेटा? इसमें रैम भी होगी इनबिल्ट, रैम भी इनबिल्ट रहती है, रोम भी रहती है और प्रोसीजर भी होता है, ठीक है। यानी और ये किस सिद्धांत पर वर्क करती है? ये लेजर के सिद्धांत पर वर्क करती है, लेजर। और जैसा कि आप सभी जानते हो लेजर कैसा है, लेजर बीम कैसी होती है, खुद उसकी रेंज कैसी होती है, हाई रेंज होती है, स्पीड भी अधिक होती है, तो इसकी स्पीड भी अधिक होती है, ठीक है, लेजर प्रिंटर की, ठीक है। और इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। कैसी? क्वालिटी भी अच्छी होती है। ऑब्वियसली यह भी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डॉट प्रिंटिंग के आधार पर, डॉट के रूप में ही प्रिंट करता है। लेकिन डॉट मालूम नहीं पड़ता कि डॉट के रूप में करता है, क्योंकि कई डॉट्स मिलकर एक कैरेक्टर को बनाता है, ठीक है। तो इनके डॉट्स बहुत नज़दीक होते हैं तो पता ही नहीं चलता कि डॉट से प्रिंट हो रहा है या किस सिद्धांत पर हो रहा है, लेकिन ये डॉट सिद्धांत पर ही
प्रिंट करता है, ठीक है, याद रखिए लेजर। इसके बाद आता है इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। देखिए इंकजेट प्रिंटर कैसा होता है, ये देखिए दिख रहा है, ये इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। अब ये क्या है, एक तरह से इंकजेट मोस्टली किस में यूज किया जाता है, प्रिंट करने की, कलरफुल प्रिंटिंग में, यानी कि आपको कुछ भी यानी कि कलरफुल प्रिंटिंग ड्रॉ करनी है तो हम, या चित्र ड्रॉ करने हैं आपको, तो उसके लिए इंकजेट प्रिंटर का यूज किया जाता है। क्योंकि इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है बेटा कि कई प्रकार की इंक लगी होती, इंस्टॉल होती है, यानी कार्ट्रिज में कई प्रकार की इंक होती है जिससे कि कलरफुल पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी स्पीड कैसी होती है, स्लो होती है, और स्पीड स्लो होने के साथ साथ यह कॉस्टली पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब इसकी कार्ट्रिज होती है वो रिफिल नहीं हो पाती है, तो ये कॉस्टली पड़ता है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब ये तो प्रिंटर हो गया बेटा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्लॉटर। अब नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर, PLO। चलो मैं ऊपर निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए प्लॉटर, PLOTTER, ठीक है, प्लॉटर, ठीक है। अब प्लॉटर क्या है, प्लॉटर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, और ये हार्डवेयर है, आप जानते हो आप सभी, ठीक है। चलिए ये तो है, हार्डवेयर भी है, आउटपुट डिवाइस भी है, लेकिन प्लॉटर भी एक प्रकार से प्रिंटर होता है। क्या होता है, प्रिंटर होता है। लेकिन ये प्रिंटर से कैसे अलग है, क्योंकि आपने देखा जितने भी मानचित्र है बड़े बड़े साइज के, आपने देखा प्लास्टिक बैनर बने होते हैं ना, बैनर किससे बनते हैं, प्लॉटर के द्वारा ही प्रिंट करते हैं। मानचित्र, नक्शे, ग्राफ किसके द्वारा ड्रॉ किया जाता है आजकल, प्लॉटर के द्वारा। प्लॉटर साइज में बड़े होते हैं और बड़ी लार्ज एरिया पर क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। जबकि प्रिंटर तो आप देखते हो साइज में छोटा होता है, एक स्मॉल एरिया में ही केवल प्रिंट कर पाता है। लेकिन प्लॉटर क्या होता है, एक लार्ज एरिया में, एक निश्चित रेंज में भी वो प्रिंट करता है, ठीक है। तो लेकिन यह आवाज़ भी करता है और कॉस्टली भी होता है। साइज बड़ा है तो कॉस्टली भी होगा, ठीक है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला, आपने देखा विज्ञापन में, विज्ञान रोड पे यानी कि चाहे हाईवे पे आपने देखा बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं, तो उसमें जो प्रिंट किया जाता है वो किसके द्वारा प्रिंट होता है बेटा, प्लॉटर के माध्यम से ही वह प्रिंट किया जाता है, ठीक है। अब प्लॉटर भी कई प्रकार के होते हैं नहीं होते हैं, देखिए कौन कौन से होते हैं। देखिए ड्रम प्लॉटर, पहला देखिए ड्रम प्लॉटर, ठीक है। ये क्या है, ड्रम प्लॉटर है आपका। अब इसमें क्या होता है, ड्रम लगा होता है। क्या लगा होता है, ड्रम लगा होता है। अब ड्रम के ऊपर ही पेपर रखा जाता है, ठीक है। अब जैसे जैसे ड्रम रोटेट करेगा, क्या करेगा, ड्रम रोटेट करेगा, वैसे वैसे जो आपकी पेन लगे होंगे, पेन बाएं से दाएं या दाएं से बाएं खिसकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए मेरा पढ़ाने का ये मतलब है कि जो मेन कंसेप्ट है उसको दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे ड्रम प्रिंटर में क्या होगा, ड्रम होगा, और ड्रम में जैसे ड्रम रोटेट होगा उसमें जो इंक लगी हुई है, जो स्याही लगी हुई, जो पेन लगे हुए, वो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं रोटेट होते हैं, ठीक है। चलिए या चलते आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब फ्लैट बेड प्रिंटर, अब देखिए फ्लैट बेड प्रिंटर, ठीक है। ये देखिए आपका फ्लैट बेड प्लॉटर प्रिंटर बोल दिया मैंने, प्लॉटर, ठीक है। अब फ्लैट बेड प्लॉटर में क्या होता है बेटा, इनकी पूरा एरिया कैसा फ्लैट है, कैसा है बेटा, फ्लैट में समतल, ठीक है, समतल है। तो बड़ी आसानी से आप इसमें एक सीट रखी जा सकती है, कितनी, ठीक है, सीट रखी जाती है, और बड़ी आसानी से प्लॉटर जो इससे लगा हुआ है वो इस पर क्या होता है, प्रिंट कर देगा, ठीक है। फ्लैट, जैसे कि नाम है इसका फ्लैट है, तो क्या होगा, एक टेबल के नुमा आकार का होगा, उसके ऊपर आसानी से एक क्या रख दोगे आप, सीट रख दोगे और प्लॉटर आसानी से प्रिंट कर देगा, ठीक है। समझ में आया।
अब देखिए पेन प्रिंटर, वो सॉरी प्रिंटर का याद आ जाता है, पेन प्लॉटर। अब देखिए पेन प्लॉटर में क्या होता है कि इसमें कई प्रकार की इंक होती है, यानी कि कई प्रकार के पेन होते हैं, ठीक है, कई प्रकार के पेन होते हैं और कई प्रकार के पेन के माध्यम से पिक्चर्स को ड्रॉ किया जाता है। इसमें पेन जो भी जिस तरीके का आपको पेन यानी कलर, जिस कलर का आपको चित्र ड्रॉ करना है उस प्रकार का कलर या पेन आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो और उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, चित्र अथवा पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर, ये बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर जो है उसका यूज़ कम किया जाता है, ठीक है, कम किया जाता है, कॉस्टली भी है, इसलिए आजकल इसका यूज कम किया जाता है, तो इसकी ज़्यादा स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है इसको, ठीक है। केवल इतना याद रखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर का ये किस पर वर्क करता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत पर ही वर्क करता है, लेकिन इसका प्रयोग आज कम किया जाता है, ठीक है। अब देखिए थर्मल प्रिंटर, अब थर्मल प्रिंटर याद आ जाता है, प्लॉटर। अब थर्मल यानी कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, थर्मल, ठीक है, यानी थर्मल सिद्धांत पर कार्य करता है और इसमें क्या होती है, पिन लगी होती है, क्या लगी होती है, पिन लगी होती है, एक पिन लगी होगी। अब पिन क्या होगी, थर्मल सिद्धांत पे हीट होगी, क्या होगी, हीट होगी, और इसी पिन की सहायता से क्या होगा, ग्राफ यानी पिक्चर जो ग्राफ है वो ड्रॉ होते हैं, ठीक है। ये देखिए पिन ही गर्म होगी और वही क्या करेगी, पिक्चर्स को या ग्राफ को ड्रॉ करेगी, ठीक है। अब देखिए इंकजेट प्रिंटर प्लॉटर, सॉरी, अब इंकजेट प्लॉटर में यानी प्लॉटर या मैंने उसमें बताया था इंकजेट प्रिंटर। अब इंकजेट प्रिंटर जो होता है उसमें क्या होता है, इंक पूरी तरह से पेपर पे बौछार कर दी जाती है, बौछार हो जाती है। इसी प्रकार से प्लॉटर में क्या होती है, जो पेपर होगा, पेपर पे क्या इंक बौछार कर दे, बौछार हो जाएगी और फिर उसके प्लॉटर के माध्यम से चित्र को ड्रॉ किया जाएगा। इसी प्रकार से प्रिंटर में किया जाता है, इंक पेपर में फैलती है बौछार के रूप में और उसके बाद क्या होता है, प्रिंट होता है। इसी प्रकार से इंकजेट में भी वही सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट, ये आपका प्लॉटर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस, क्या, हेडफोन। हेडफोन तो आपने जानते हो ना, हेडफोन किस प्रकार का होता है, कान में लगाते हैं, सुनते हैं हम लोग। ये देखिए ये देखिए आजकल तो आप लोग सभी लोग मोस्टली लगा के घूमते हैं ना, कान में लगा के हेडफोन, तो इसमें बताने की ज़रूरत तो है नहीं मुझे, क्योंकि देखिए मेन चीज़ आपको चित्र के माध्यम से इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। चलिए ये हो गया हेडफोन। नेक्स्ट आएगा प्रोजेक्टर। ये देखिए प्रोजेक्टर तो जानते हो आप लोग, देखा होगा आपने, या तो दीवार, कई बार देखा होगा आपने छत के स्टैंड पे लटके हुए, और इसका प्रयोग किया कैसे करते हैं, छत यानी एक परमानेंट स्टैंड पर ना लटके हुए, वो एक परमानेंट स्टैंड पर ना भी लटका हो, एक टेबल पर रखा रहेगा, तो टेबल पर रखे हो क्या करते हैं इसका यूज, आप यानी कोई भी मानचित्र को, कोई भी पिक्चर्स को, कोई भी वीडियो को, कोई भी चित्र को या कोई भी स्टडी मटेरियल को किस पे, एक बड़े से पर्दे पे दिखाना हो तो किसके माध्यम से दिखाते हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि एक स्क्रीन पर यानी कि इसको लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया जाएगा, लैपटॉप पे जो चल रहा होगा वह फोकस करेगा किस पे, स्क्रीन पर, ठीक है। यानी कि ये लैपटॉप से कनेक्ट होगा और फिर उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, स्क्रीन की ओर होगी, ठीक है। और फिर आपके बड़े साइज में आपको क्या दिखाई देगा, आपको जो लैपटॉप पे चल रहा है, वीडियो हो, इमेज हो, वह सब किस पे होगा बेटा, आपके प्रोजेक्टर पे शो होगा, ठीक है। तो ये बेटा आपके, ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। और देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, चाहे वो डिस्क्रिप्शन हो, आपके यदि कंसेप्ट मौजूद होंगे, ठीक है, यदि आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे तो आप जब भी क्वालिफाई यानी 3 साल का डिप्लोमा पास आउट करके जाओगे तो फर्स्ट अटैम्प्ट में यू विल गेट द जॉब इन ए रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, बट इट विल बी इन
रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आप सिलेक्ट हो जाओगे। इसलिए आपको ज़रूरी है कि अपने जो कंसेप्ट हम 3 साल में स्टडी कर रहे हैं अच्छी तरह से स्टडी करके जाएं, क्योंकि इसी के आधार पे आपको अपना फ्यूचर बनाना है। ठीक है, हमको ये टाइम पास नहीं करना है। 3 साल आप किस लिए आए हो, घर से दूर किस लिए हो? स्टडी करने के लिए। ठीक है, टाइम पास करने के लिए नहीं। इन 3 साल में आप अपनी किस्मत को लिखोगे। ये सोच के चलिए, ये 3 साल यदि मैंने मेहनत कर ली तो मैंने अपनी किस्मत को लिख दिया। यदि मैंने अपने 3 साल को यदि मैंने टाइम पास किया तो मेरी किस्मत लिखने वाले हम ऊपर वाले से ही, देखिए ऊपर वाला तो हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो अपनी किस्मत स्वयं लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसलिए मेरी आप सभी से एडवाइस है, कृपया कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, हाँ, इसके अतिरिक्त आपको किसी भी सब्जेक्ट का डाउट्स लग रहा है तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के मध्य में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।